हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ फॉर बिगनर्स इन हिंदी। मेरा नाम तासिफ है और आप देख रहे हैं तासिफ टॉक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके दो सवालों का जवाब देने वाला हूं। पहला सवाल ये कि अगर आप एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और दूसरा सवाल ये कि क्या एक मॉड्यूल के सारे डेफिनेशंस को इंपोर्ट करना सही है या नहीं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास दो मॉड्यूल्स हैं, ओएस और मैथ, और इन दोनों को अगर मैं अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो इन दोनों मॉड्यूल्स को मैं अलग अलग इंपोर्ट स्टेटमेंट से इंपोर्ट कर सकता हूँ, जैसे कि इंपोर्ट ओएस, फिर अगली लाइन पे इंपोर्ट मैथ, या फिर अगर मैं चाहूँ तो मैं एक ही लाइन पे इंपोर्ट कीवर्ड लिख सकता हूँ और फिर जितने भी मॉड्यूल्स मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ उनको कॉमा से सेपरेट करके लिख सकता हूँ, जैसे कि इंपोर्ट ओएस कॉमा मैथ। ठीक है, इससे ये दोनों मॉड्यूल्स इंपोर्ट हो जाएंगे। अगर कोई तीसरा मॉड्यूल होता है उसको भी कॉमा सेपरेट करके हम लिख देते हैं तो वो मॉड्यूल भी इंपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनकेस अगर आप सोच रहे हैं कि ये ओएस और मैथ मॉड्यूल क्या है, तो देखिए ओएस और मैथ मॉड्यूल जो है ना, ये पाइथन के स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, इसको मैंने नहीं बनाया, ये स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स हैं। ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं और हर जगह अवेलेबल रहते हैं। आपको अपने प्रोग्राम को किसी स्पेसिफिक फोल्डर में सेव करने की ज़रूरत नहीं है ताकि आप इन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर पाएँ। आप अपने प्रोग्राम को कहीं भी सेव करें, आप इन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर पाएंगे ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या भैया आपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम कोई मॉड्यूल बनाते हैं और इसे एक फ़ोल्डर में सेव करते हैं और ऐसा कोई प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें उस मॉड्यूल की ज़रूरत है, तो हमें उस प्रोग्राम को उस फोल्डर में ही सेव करना पड़ेगा जहाँ पे मॉड्यूल सेव्ड है, ताकि हम उसे इंपोर्ट कर पाएँ। ठीक है, तो क्या इसे चेंज नहीं किया जा सकता? क्या हम अपने मॉड्यूल को किसी और फोल्डर में नहीं रख सकते और प्रोग्राम को किसी और फोल्डर में नहीं रख सकते ताकि और इम्पोर्ट भी कर पाएँ? तो हाँ, ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है। क्योंकि आप एक बिगिनर हैं और मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको वो चीज़ नहीं बताई। बट आने वाले वीडियोस में हम वो चीज़ भी डिस्कस कर लेंगे, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। अभी वीडियो पे वापस आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास दो तरीके हैं एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने का। पहला तरीका तो ये है कि हम एक ही लाइन पर लिख सकते हैं इंपोर्ट, और फिर मॉड्यूल्स का नाम कॉमा से सेपरेट करके, तो मॉड्यूल्स हम इंपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि जितने भी मॉड्यूल्स इंपोर्ट करना चाहते हैं हम, हर एक मॉड्यूल के लिए हम एक लाइन पे इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसे दो मॉड्यूल्स हमारे पास ओएस और मैथ, तो ओएस के लिए हमने एक लाइन यूज़ की है और मैथ के लिए हमने एक अलग लाइन यूज़ की है। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा तरीका आपको यूज़ करना चाहिए? एक ही लाइन पे सारे मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर लें या फिर अलग अलग लाइन पे अलग अलग मॉड्यूल्स इंपोर्ट करें? ठीक है, तो देखिए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यही रहेगी। अगर आप चाहते हैं आपका कोड रीडेबल हो तो आपको क्या करना होगा, आप जितने भी मॉड्यूल्स इंपोर्ट करना चाहते हैं हर मॉड्यूल के लिए एक लाइन अलग यूज़ करें। जैसे कि ओएस के लिए एक लाइन यूज़ हो गया, मैथ के लिए अलग लाइन यूज़ हो गया। आप इस तरीके का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, आपका कोड रीडेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा आप जितने भी मॉड्यूल इंपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए अलग अलग लाइन का यूज़ करें। ओके, तो अब बात कर लेते हैं, क्या एक मॉड्यूल के सारे डेफिनेशंस को एक बार में इंपोर्ट कर लेना गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है या नहीं? कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए मैंने लेफ्ट में एक मॉड्यूल बनाया हुआ है। एक्चुअली ये पाइथन प्रोग्राम ही होता है, आपको पता ही है। इसमें मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ग्रीट नाम से। ठीक है, और ये ग्रीट फंक्शन क्या करता है, प्रिंट करता है एक मैसेज हाई देयर। ठीक है, जब भी इसको कॉल करेंगे ये एक मैसेज प्रिंट करेगा हाई देयर। ठीक है, इसको मैंने सेव किया हुआ है डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मॉड्यूल नाम के फोल्डर में सेव किया हुआ है। इसका नाम है q.py। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक और प्रोग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है p.py के नाम से, जहाँ पे इस मॉड्यूल को मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो देखते हैं कि अगर हम एक मॉड्यूल के सारे डेफिनेशंस को इंपोर्ट कर देते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है। पहले सारे डेफिनेशंस को इंपोर्ट करने से मेरा क्या मतलब है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। जैसे कि अगर मैं अभी मॉड्यूल pq को इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट क्यू, और अगर मुझे क्यू के अंदर मौजूद किसी फंक्शन का यूज़ करना है तो मुझे मॉड्यूल को प्रीफिक्स लगाना होगा, यानी कि मुझे लिखना होगा क्यू डॉट, तब मुझे लिखना होगा फंक्शन का नाम जो कि यहाँ पे है ग्रीट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ज़रा ग्रीट। ठीक है, और उसके बाद से अगर हम इसे रन करेंगे तो हमें कोई एरर नहीं आएगा, हमारा प्रोग्राम जो है वो काम करेगा। यहाँ पे देखिए हाई देयर यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है,
लेकिन मैंने कहा था कि ठीक है, अगर आप ये प्रीफिक्स नहीं लगाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जितने भी डेफिनेशंस हैं उनको आप इंपोर्ट कर लीजिए। या तो आप किसी एक फंक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं या जितने भी डेफिनेशंस हैं उन सबको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सारे डेफिनेशंस को इंपोर्ट करने के लिए मैंने क्या कहा था, आप टाइप कर सकते हैं फ्रॉम, मॉड्यूल का नाम, फ्रॉम यानी से, किस मॉड्यूल से, जो क्यू मॉड्यूल से क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट एवरीथिंग, या आप ये स्टार दे सकते हैं एस्ट्रिक सिंबल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्यू मॉड्यूल से जितने भी डेफिनेशंस हैं वो सारे के सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। और अब अगर आप किसी फंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको प्रीफिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपको क्यू डॉट उस फंक्शन का नाम नहीं लिखना पड़ेगा, सीधे फंक्शन का नाम आप लिख सकते हैं और यहाँ पे ये चीज़ काम कर जाएगी, ठीक है। इसको करते हैं सेव, करते हैं इसको रन, ठीक है। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, प्रोग्राम हमारा बिल्कुल काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस तरीके में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने इस तरीके से एक मॉड्यूल के सारे डेफिनेशंस को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब आप आगे बढ़ें और आपने क्या किया, मान लीजिए यहाँ पे फंक्शन है ग्रीट नाम से, एक फंक्शन डिफाइन किया गया, ठीक है। और आपने अपने भी प्रोग्राम में, आपको पता नहीं था कि इसमें ग्रीट नाम का कोई फंक्शन है, आपने इस ग्रीट फंक्शन को दोबारा से डिफाइन कर दिया अपने प्रोग्राम में। आपने एक नया फंक्शन बना दिया और उसका नाम भी आपने ग्रीट ही रख दिया, ठीक है। और इसका आपने कोड चेंज कर दिया, आपने कुछ और ही एक्सपेक्ट किया कि ये प्रिंट करेगा। इसको आपने अपने तरीके से डिफाइन किया, आपने कहा हेलो, ठीक है, ठीक है। आपने एक फंक्शन यहाँ पे जो मॉड्यूल में फंक्शन ग्रीट डिफाइंड है उसको आपने ओवरराइट कर दिया, यानी कि आपने ग्रीट फंक्शन अपने प्रोग्राम में फिर से डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब अगर बताइए, अगर मैं ग्रीट फंक्शन कॉल करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, ना कि इस क्यू वाले मॉड्यूल के फंक्शन को, ठीक है। यहाँ पे करते हैं सेव इसको और करते हैं रन। यहाँ पे देखिए हेलो प्रिंट होकर आ रहा है, ना कि हाई देयर। तो यहाँ पे जो मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया था जिस फंक्शन के लिए, ग्रीट फंक्शन के लिए, वो फंक्शन ओवरराइट कर दिया गया है हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन ग्रीट से, ठीक है, न्यूली डिफाइंड फंक्शन ग्रीट से, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, बट क्या होगा अगर वो फंक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, आपको उसकी जरूरत थी और आपने उसको जाने अनजाने में ओवरराइट कर दिया, ठीक है। आपको पता ही नहीं था, आपने ओवरराइट कर दिया, ठीक है। साथ ही आपका कोड जो है वो रीडेबल नहीं रह जाता है। यहाँ पे मान लीजिए फंक्शन नहीं डिफाइंड है और आपने यहाँ पे ग्रीट फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो ग्रीट फंक्शन है ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है या फिर ये ग्रीट फंक्शन इस मॉड्यूल से लिया गया फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे कुछ इस तरीके से लिखा होता क्यू डॉट ग्रीट तो हमें समझ में आता, ठीक है, ये जो ग्रीट फंक्शन है ना ये क्यू मॉड्यूल से लिया गया है, ठीक है, समझ में आता, थोड़ा सा रीडेबल हो जाता कोड, ठीक है। तो बेटर प्रैक्टिस यही रहेगी कि हम ये इम्पोर्ट ऑल का यूज़ ना ही करें, हम सारे के सारे डेफिनेशन को एक ही बार में इंपोर्ट ना करें। इससे क्या होगा कि फंक्शंस होंगे या वेरिएबल डेफिनेशंस होंगे उनको हम जाने अनजाने में ओवरराइट कर देंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो सकती है हमें, ओके। और साथ ही मान लीजिए अगर आप ऐसे इंपोर्ट नहीं करते हैं, आप सिर्फ लिखते हैं इंपोर्ट क्यू, ठीक है, और यहाँ पे हम जानते हैं क्यू मॉड्यूल में ग्रीट फंक्शन डिफाइंड है। अब अगर यहाँ पे आप कोई ग्रीट फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं तो देखिए जो क्यू मॉड्यूल में फंक्शन डिफाइंड है ना वो ओवरराइट नहीं होगा, ठीक है। अब अगर आप ग्रीट फंक्शन डिफाइन करते हैं, यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ प्रिंट, ठीक है, प्रिंट सबसे पहले ये हेलो प्रिंट करेगा, ठीक है, बस इतना ही। इससे फंक्शन से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब कॉल करते हैं, देखिए जो हमने इस प्रोग्राम में डिफाइन किया है उसको कॉल करने के लिए तो हमें सिर्फ लिखना है ग्रीट फिर पैरेंथेसिस, बस। लेकिन जो हमने इस मॉड्यूल में डिफाइन किया है उसको यूज़ करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा क्यू डॉट ग्रीट। अब देखिएगा दोनों के दोनों फंक्शन ही काम करेंगे, हमें कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। और देख के भी लग रहा है कि ये जो ग्रीट फंक्शन है ये इस प्रोग्राम में डिफाइन किया गया है और ये जो ग्रीट फंक्शन है इसको इस मॉड्यूल से लिया गया। इसको रन करते हैं, देखिए प्रिंट आएगा हेलो और हाई देयर, ठीक है। इसको रन करते हैं, यहाँ पे देखिए प्रिंट होकर आ रहा है हेलो हाई देयर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि आपको सारे के सारे डेफिनेशंस को एक बार इंपोर्ट करने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है और आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और आई होप आप जितनी भी बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है उसको अवॉइड करेंगे। और प्रैक्टिस तो ज़रूर कीजिए क्योंकि आप सिर्फ वीडियो देख के, ट्यूटोरियल देख के कुछ नहीं सीख सकते हैं। आप बहुत जल्दी से चीज़ों को भूल जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, आपको वीडियो देख के लगेगा कि आपको सारी चीज़ें आती है, जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको लगेगा नहीं यार मैंने कुछ तो मिस कर दिया, ठीक है। तो डू प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए हमें कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।